अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम जो हमारा जीके सीरीज़ है उसका हम एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि पहले हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बाद हम उसके अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम यूरोप स्टार्ट किया था, यूरोप की कंट्री हमने फ्रांस को डिस्कस कर लिया था। आज हम जर्मनी को डिस्कस करेंगे, लेकिन जर्मनी जो है ये थोड़ा बड़ा कंट्री था, तो इस वजह से मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं। एक तो अब हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग जो इसकी चीज़ें हैं, जिस तरह से इसकी पर्सनालिटीज़ या फिर इसके जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जर्मनी का कैपिटल हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बर्लिन। बर्लिन इज़ करंट कैपिटल ऑफ जर्मनी। और उसके बाद उसकी करेंसी यूरो है जर्मनी की, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके बाद है इसकी यूनिटी या फिर इसका यूनिटी या फिर इसका नेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 अक्टूबर, यानी कि रिसेंटली इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ठीक हो गया। यूनिटी और नेशनल डे ऑफ जर्मनी अगर आपसे पूछ लेता है तो आप लोगों ने कहना है 3 अक्टूबर। और 1990 से इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, 1990 से। ये मैं आपको बताऊंगी क्यों। उसके बाद इसकी एयरलाइन जो है उसका नाम है लफ्थहांसा। ये पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद इसकी जो सीक्रेट एजेंसी है वो है फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, FIS। ठीक है। उसके बाद इसकी करंट अगर चांसलर आप लोगों से पूछ लेते हैं तो वो है ओलाफ स्कोल्स, जो कि 2021 के अंदर बने थे। और अभी भी ओलाफ स्कोल्स करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। हम करंट अफेयर की सीरीज़ के अंदर अक्सर इनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जर्मन एम्पायर अगर आप लोगों से पूछ लेते हैं कि कब बनी थी, तो वो बनी थी 1871 के अंदर, 1871 के अंदर जर्मन एम्पायर बनी थी। और जर्मन एम्पायर जो है इसका पहला चांसलर अगर आपसे पूछ लेता है कोई, तो वो है बिस्मार्क। बिस्मार्क को हम वीडियो के एंड पे थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1914 से लेकर 1918 तक का अगर हम देखें कि इस इरा के अंदर या इन ईयर्स के अंदर क्या हुआ जर्मनी के अंदर, तो दुनिया के अंदर आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई थी 1914 के अंदर और 1918 के अंदर ख़त्म हुई थी। तो इस यहाँ पर जर्मनी को हार हो गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी जो है, जर्मनी के अंदर हार हो गई थी। उसके बाद हिटलर जो है इसने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एज अ सोल्जर इसने अपना किरदार अदा किया था। लेकिन उसके बाद ये जो हिटलर है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसने आर्मी को छोड़ दिया था और अपनी जर्मनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, कंट्री के लिए, उसको दोबारा से स्टैंड करने के लिए। तो इस वजह से हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई थी 1921 के अंदर, जिसको हम नाजी पार्टी कहते हैं। ठीक है। फिर 1933 के अंदर 1933 के अंदर जर्मनी का चांसलर इलेक्ट हो गए थे हिटलर। ठीक है। अडोल्फ हिटलर अगर आपसे पूछते हैं कोई कि कब हिटलर बने थे चांसलर ऑफ जर्मनी, आप लोगों ने कहना 1933 के अंदर, 1933 के अंदर। और उसके बाद 1933 से लेकर 1933 से लेकर 1934 तक अगर हम देखें तो वहाँ पर होलोकास्ट हुआ था। होलोकास्ट में ये हुआ था कि इन्होंने जो जूइश पीपल थे उनको पकड़ कर मारा था। ठीक है। फिर उसके बाद 1939 के से लेकर 1945 तक का अगर हम इसमें ईयर्स में देखते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर आप लोगों को फिर पता है कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी जर्मनी को हार हो गई थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के अंदर जब ये ख़त्म हुई, जर्मनी को जब हार हुई, तो एक तो जर्मनी 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया था। और उससे पहले जो हिटलर है उसने सुसाइड कर लिया था। उसने सुसाइड जब किया, साथ उसकी बीवी भी थी, जब उसने सुसाइड किया तो दोनों तब डेथ हो गई थी उन लोगों की। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो जर्मनी जो है ये 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया था। एक था वेस्ट जर्मनी और दूसरा था ईस्ट जर्मनी। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी का जो कैपिटल था वो था बर्लिन और वेस्ट जर्मनी का था बोन, BONN, बोन। ठीक है। और ईस्ट जर्मनी जो था ये रूस के पास था, मतलब रशिया के पास चला गया था ईस्ट जर्मनी। जो वेस्ट जर्मनी है, वेस्ट से आप लोग याद रखें कि वेस्ट कंट्रीज़, अक्सर यूरोप, UK, ये जो USA वगैरह इनको कहा जाता है ना वेस्ट कंट्रीज़। तो वेस्ट वाला जर्मनी किसके पास चला गया, UK और फ्रांस वगैरह के पास चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब ये डिवाइड किया गया तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान में एक बर्लिन वॉल बनाई गई थी इन दोनों को अलहदा करने के लिए। और बर्लिन वॉल अगर आपसे कोई पूछता है कि बननी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये बननी स्टार्ट हुई थी 1949 के अंदर।
और 1961 के अंदर ये एंड हो गई थी। मतलब कि वो अगर बर्लिन वॉल आप लोगों से पूछते हैं कब बनी, आप लोगों ने कहना है कि 1949 के अंदर स्टार्ट हुई थी बननी और 1961 के अंदर बननी ख़त्म हो गई थी, मतलब वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक हो गया, टूटी नहीं थी, कंप्लीट हो गई थी 1961 के अंदर। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि बर्लिन वॉल टूटी कब थी, बर्लिन वॉल जो है ये 1989 के अंदर ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो है ये इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, ये जो ईस्ट जर्मनी है ये थोड़ा लेस डेवलप्ड एरिया होता था और जो वेस्ट जर्मनी है ये थोड़ा डेवलप्ड एरिया होता था। उसके बाद यहाँ पर 1989 के बाद क्या हुआ, 1990 के अंदर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के यूनिफिकेशन हो गई थी। ठीक हो गया। अब आप लोगों को पता कि वो जर्मनी जो है अपना यूनिटी डे या फिर नेशनल डे क्यों 3 अक्टूबर 1999 से सेलिब्रेट करता आ रहा है, क्योंकि तब बर्लिन वॉल की टूटने की वजह से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की आपस में यूनिफिकेशन हो गई थी। उसके बाद 1972 के अंदर हम देखें तो यहाँ पर ओलंपिक्स कंडक्ट करवाई थी जर्मनी ने, लेकिन उसको ब्लडी ओलंपिक्स का नाम दिया गया है। हुआ यूँ था कि वहाँ पर जो इजरायली प्लेयर्स थे उन पर अटैक किया था पैलेस्टाइनियंस ने, जिसकी वजह से उनके कुछ जो प्लेयर्स थे उनकी डेथ भी हो गई थी, उनको नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद 1989 के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि बर्लिन वॉल जो है ये ब्रेक कर गई थी और 1990 के अंदर 1990 के अंदर यूनिफिकेशन हुई थी जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की। फिर 1991 के अंदर बर्लिन को एज अ कैपिटल इन्होंने सिलेक्ट कर लिया था होल जर्मनी के लिए। पहले तो 2 हुआ करते थे ना, बर्लिन और दूसरा बोन, लेकिन बोन ख़त्म हो गया और बर्लिन को इन्होंने जो होल कंट्री है उसका कैपिटल बना दिया था। उसके बाद 2002 के अंदर इन्होंने अपनी यूरो करेंसी इलेक्ट की थी, मतलब उसको इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम नेक्स्ट यूरो करेंसी यूज़ किया करेंगे। 2005 के अंदर फिर इनकी एक चांसलर बनी थी जिनका नाम था एंजेला मार्कल। हम अक्सर इनको डिस्कस करते रहते हैं। ये जो है 2005 से लेकर 2021 तक रही थी चांसलर। ठीक है, और अगर इनकी कोई पार्टी आप लोगों से पूछता है तो आप लोगों ने कहना है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है एंजेला मार्कल की। उसके बाद 2021 के अंदर जब एंजेला मार्कल का पीरियड एंड हो गया तो उसके बाद ओलाफ स्कोल्ज वाज इलेक्टेड एज चांसलर ऑफ जर्मनी। उसके बाद हम इस तरह से करते हैं, जो ओटोमान बिस्मार्क हम पहले डिस्कस करके आए कि एक डिक्टेटर थे जर्मनी के, दूसरे डिक्टेटर हमने पढ़े हिटलर। हम इन दोनों के थोड़े से देख लेते हैं कि ये कब इनकी बर्थ हुई कब इनकी डेथ हुई, क्योंकि पेपर के अंदर से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओटोमान बिस्मार्क जो है ये 1815 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी, बर्थ 1815 के अंदर है। उसके बाद इनकी अगर कोई डेथ पूछता है तो वो है 1898 के अंदर। 1898 27 मार्च हमारे सर सैयद अहमद खान भी तो उनकी भी डेथ हुई थी ना, तो 27 मार्च 1898 के अंदर सर सैयद अहमद खान की भी डेथ हुई और दूसरी बिस्मार्क की भी। उसके बाद ये जो है बिस्मार्क आप लोगों को अब पता होना चाहिए, ही वॉज फाउंडर ऑफ जर्मन एम्पायर और ये ही वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मन। ठीक है, पहले के चांसलर भी थे और वो जर्मन एम्पायर के फाउंडर भी थे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि पैदाइश कब हुई है 1815 के अंदर और डेथ कब हुई है 1898 के अंदर। उसके बाद अडोल्फ हिटलर को देख लेते हैं। अडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन 1889। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे हिटलर सॉरी। फिर उसके बाद डेथ जो है इनकी 30 अप्रैल 1945 के अंदर हुई, जब इनको वर्ल्ड वार 2 के अंदर शिकस्त हुई। तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुई शिकस्त, क्योंकि इन्होंने जर्मनी को स्टैंड करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की थी। तो जाहिर है बंदा फिर थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है, तो इस वजह से इसने सुसाइड कर लिया, साथ इसकी वाइफ भी थी। उसके बाद इन्होंने, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन वर्ल्ड वार 1 ही एक्टेड एज आर्मी मैन। ठीक है, एज अ सोल्जर इसने काम किया था वर्ल्ड वार 1 के अंदर। और फिर मैंने आप लोगों से पहले भी बता के आई हूँ कि इनकी एक वाइफ थी जो 1945 के अंदर इनके साथ डेथ हो गई थी, उनका नाम था ईवा ब्राउन। ठीक, उसके बाद एंजेला मार्कल का हम करंट अफेयर में भी तो डिस्कस करके आए थे ना कि रिसेंटली उनको इलेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो है उसने रिसेंटली एक नेल्सन अवार्ड, रेफ्यूजी अवार्ड जो है नेल्सन, वो उसके लिए किसको सिलेक्ट किया है, एंजेला मार्कल को। तो आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 2022 का यूनाइटेड नेशन
ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज का ने जो नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड है उसके लिए किसको सिलेक्ट किया है? एंजेला मार्कल को। एंड एंजेला मार्कल वॉज चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 2005 टू 2021। तो आज के लिए इतना ही था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।